हेलो बेटा, आप टॉपिक देखो अभी करेंगे आपका टूल बार और मेन्यू बार। पहले मेन्यू बार कर लेते हैं, मेन्यू बार करने के बाद फिर जो है आपका टूल बार पे जाएँगे, ठीक है? तो अभी हमारे पास मेन्यू बार में देखो ये हमारा मेन्यू होता है, तो मेन्यू में जैसे हमारे पास फाइल टैब है, होम टैब है, इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट टैब है, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये सारी की सारी हमारे एक्चुअली मेन्यू हैं, ठीक है? जो हमारे एक्सेल में अवेलेबल होते हैं। तो अभी इसमें देखो हमारा जैसे फाइल टैब है, फाइल मेन्यू के अंदर हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस है, तो मेनली हमारे पास जो हम लेके चलते हैं यहाँ पे न्यू लेके चलते हैं। तो न्यू में जैसे मान लो मेरे को अगर कोई ब्लैंक डॉक्यूमेंट मेरे को क्रिएट करना है, तो मैं ब्लैंक वर्कबुक यहाँ से उठा सकती हूँ या एग्जिस्टिंग मेरे पास ये कुछ पड़ी होती है टेम्पलेट्स टाइप में। तो इन टेम्पलेट में से अगर कोई मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है, तो मैं यहाँ से भी अपनी कोई उठा के उसमें चेंजेस वगैरह करके अपना अकॉर्डिंगली क्रिएट कर सकती हूँ। तो पहला मैं यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट उठा सॉरी ब्लैंक वर्कबुक यहाँ से ले सकते हैं अगर आपने अपने अकॉर्डिंगली क्रिएट करना है। फिर ओपन होता है आपका एग्जिस्टिंग के लिए, अगर आपने कोई भी एग्जिस्टिंग फाइल उठानी है तो उसके लिए। फिर नेक्स्ट आता है जैसे आपका यहाँ पे सेव और सेव एज़, तो सेव क्या है कि आप अगर अपनी पहली बार अगर अपनी फाइल को सेव करेंगे तो आप उसको आपको एक तो प्लेस देना पड़ेगा यहाँ पे, कि कौन से प्लेस पे आप इसको सेव करना चाहते हो और कौन क्या नाम से आप उसको सेव करना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी, ठीक है? पहली बार कोई भी चीज़ सेव होगी, फिर अगर दूसरी बार में अगर मान लो आपको उस प्लेस कोई प्लेस चेंज करना है आपने अपनी फाइल का, जैसे मान लो पहले डेस्कटॉप पे सेव थी, अब किसी ड्राइव में जाके आपने सेव करना है, तो आप सेव एज़ पे क्लिक करेंगे या आपने रीनेम करना है अपनी फाइल को, जैसे पहले कोई नाम दे रखा था, अब आपने उसका नाम चेंज करना है, तो आप सेव एज़ ऑप्शन यहाँ से यूज़ कर सकते हो। तो 2-4 मेन-मेन यहाँ से हम कर लेते हैं। होम टैब है, होम टैब का जो भी टूल बार है वो हमारे सामने होता है क्योंकि ये स्टैंडर्ड टूल बार में आता है हमारा। तो इसमें जितने भी ऑप्शंस हमारे होते हैं, जैसे मान लो फ़ॉन्ट का आपने क्या वो रखना है, स्टाइल क्या रखना है, साइज़ क्या रखना है, अलाइनमेंट आपकी हॉरिज़ॉन्टल अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, वर्टिकल अलाइनमेंट कैसी होनी चाहिए, टेक्स्ट रैपिंग करना है, मर्ज एंड सेंटर है या डेटा का जो स्टाइल है वो किस तरीके से आप रखना चाहते हो, तो वो सारी की सारी चीज़ें आपके यहाँ पे बेसिक चीज़ें आपकी अवेलेबल होती हैं हमारी होम टैब के अंदर, ठीक है? तो होम टैब हमारा इसलिए होता है और स्टैंडर्ड टूल बार भी इसी के अंदर हमारा होता है। फिर इंसर्ट आता है हमारा इंसर्ट मेन्यू बार, तो इंसर्ट मेन्यू के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने इसके अंदर जो हमारा डेटा है, उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को चार्ट्स ऐड करने हैं या चार्ट्स के अलावा मेरे को जैसे मान लो कोई इलस्ट्रेशंस, कोई पिक्चर वगैरह ऐड करनी है या मेरे को पिवट टेबल यहाँ पे इंसर्ट करनी है या जैसे मान लो मेरे को कोई लिंक वगैरह ऐड करना है, कोई कमेंट ऐड करना है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मेरे को अगर अपने यहाँ पे वर्कबुक में अगर ऐड करनी है, तो मैं इंसर्ट टैब पे जाऊँगी। फिर आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट बेसिकली आपके पेज को एक स्टाइल प्रोवाइड करने के लिए होता है। तो इसके अंदर जैसे मान लो मार्जिन हो गया मेरा, तो मैं मार्जिन कैसे सेट करना है भई, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्जिन हो जाएगा। ओरिएंटेशन में आपका पेज जो है किस तरीके से दिखाई देना चाहिए, लैंडस्केप होना चाहिए, पोर्ट्रेट होना चाहिए। फिर साइज़ में जैसे हमारे पास न्यूमरस साइज़ेज़ होते हैं, A3, A4 इस तरीके से। प्रिंट एरिया हो गया, बैकग्राउंड आपने किस तरीके से वो करना है। विड्थ आपकी रोज़ की जो है कॉलम्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए, रोज़ की हाइट कितनी होनी चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप ऑटोमैटिकली भी कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर मेरे को विड्थ इंक्रीज़ करनी है कॉलम की, तो मैं वो यहीं जाके डायरेक्ट इंक्रीज़ कर सकती हूँ, ठीक है? इस तरीके से अगर मेरे को किसी रो की हाइट इंक्रीज़ करनी है, तो वो चीज़ भी आप डायरेक्टली यहाँ से भी आप कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आपने वहाँ से करना है, तो वहाँ से भी आप इंक्रीज़ यहाँ से भी जाके आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। कोई डिलीट करना है कोई डेटा, वो ईज़िली हो जाएगा आपका यहाँ से। फिर नेक्स्ट हमारा फ़ॉर्मूला बार आता है जिसके अंदर हमारे न्यूमरस फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं। जैसे मान लो कुछ बेसिक फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जैसे आउट ऑफ सम हो गया, इफ कंडीशन हो गई, ये हमारे बेसिक्स में आते हैं। लेकिन उसके अलावा फिर हमारे कुछ ऐसे फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जिनको हम कैटेगरी वाइज़ लिस्टिंग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लॉजिकल है, लॉजिकल में एंड, और, नोट, कनकैटिनेशन और इस तरीके के फ़ॉर्मूले आ जाएँगे। फिर टेक्स्ट है, टेक्स्ट को अगर मेरे को 2 टेक्स्ट को अगर इकट्ठा करना है, कैर हो गया, क्लीन कोड, कनकैटिनेशन, ये सारे के सारे लेफ्ट अलाइन करना है, लोअर लेटर उसमें लिखना है या अपर लेटर में मेरे को लिखना है, तो टेक्स्ट को इस तरीके से मैं टेक्स्ट पे वो वाले फंक्शन्स अप्लाई कर सकती हूँ। डेट एंड टाइम में मेरे मेनली आ जाएँगे, जैसे मान लो मेरे को निकालना है कि एक एम्प्लॉयी ने इस डेट को जॉइन करा है, इस डेट को उसकी एंडिंग है, तो उसका कितना जो है फुल एंड फाइनल पेमेंट बनती है, डेट एंड टाइम में फिर इस तरीके के कुछ फ़ॉर्मूलेज़ हमारे पास होते हैं। लुकअप एंड रेफरेंस में मेनली हमारा जैसे एच लुकअप आ गया, वी लुकअप आ गया, जो हमारा इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला होता है। मैथ्स एंड ट्रिग्नोमेट्री में हमारे जैसे कई सारे फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, जैसे मान लो साइन थीटा से रिलेटेड, कॉस थीटा, ज्योमेट्री से पूरा रिलेटेड है या स्टैट्स से रिलेटेड हमारे फंक्शंस हैं, और बहुत अलग-अलग तरीके के फंक्शन जो है हमारे पास होते हैं, तो वो हम फ़ॉर्मूला बार में जाके भी अपना ऐड ऑन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा तो देखो मेरे को भी नहीं आता है, लेकिन जितना आता है वो आपके एग्ज़ाम में आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है? डिफाइन नेम है, डिफाइन नेम में क्या होता है, अगर मान लो मेरे को जैसे एचआरए है, डीए है, मेरे को वो फिक्स कर देना है कि भई इतना डीए मेरे को देना है
इतना एचआरए देना। तो मैं इसमें क्या करूँगी, मेरे को एक बार वैल्यू सेट करनी होती है, उसके बाद एम्प्लॉयी की सैलरी इंक्रीज़ होती है, उस अकॉर्डिंगली कैलकुलेट हो जाएगा, डिक्रीज़ होती है, उस अकॉर्डिंगली आपका एचआरए कैलकुलेट होके सैलरी ईज़िली आप बना सकते हो। तो डिफाइन नेम यहाँ पे इस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट टैब आपकी डेटा आती है, तो डेटा में जैसे हमारा डेटा को कैसे सॉर्टिंग करनी है, फ़िल्टरिंग कैसे करनी है। सॉर्टिंग मतलब आपको डेटा जो है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखना है, ए टू ज़ेड रखना है, ज़ेड टू ए रखना है, या आपने किसी वैल्यू के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग करनी है। जैसे मान लो मैंने रोल नंबर ले लिए हैं अपने इसमें, या रजिस्ट्रेशन नंबर ले लिया है अपने यहाँ पे किसी भी एक कॉलम में। अब मैं चाहती हूँ मेरा सारा का सारा डेटा वो जो है रजिस्ट्रेशन के अकॉर्डिंगली मेरा वो हो जाए, सॉर्ट हो जाए। फिर फ़िल्टरिंग आती है आपकी, फ़िल्टरिंग में जैसे मान लो मेरे को देखना है कि भई फ़िल्ट्रेशन में कि मेरे को मान लो मेरा एक शोरूम है, उसमें तरह-तरह की गाड़ियाँ बिकती हैं। अब तरह-तरह की गाड़ियों में मेरे को सिर्फ़ ये देखनी है कि नेक्सा कितनी सेल होती है, या मान लो मेरे को किया की सेल देखनी है कि किया की कितनी सेल है मंथली। तो ये सब चीज़ें ऐड करने के लिए मैं जो है वो करूँगी यहाँ पे, ठीक है? तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम यहाँ पे डेटा के अंदर जाएँगे। फिर नेक्स्ट हमारी रिव्यू टैब आती है। अब रिव्यू में जैसे मान लो मेरे को स्पेलिंग एंड ग्रामर अगर मेरे को चेक करनी है, इनिशियली थीसॉरस होता है हमारे पास, जैसे जिसमें नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पास होते हैं, सिनोनिम, एंटोनिम सारी चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है? उसके अलावा फिर जैसे इसके अंदर ट्रांसलेशन का एक वर्ज़न आ गया हमारे पास, या मेरे को पासवर्ड से अगर अपनी शीट को एक पर्टिकुलर शीट को प्रोटेक्ट करना है, पूरी की पूरी वर्कबुक को मेरे को वो करना है, प्रोटेक्ट करके रखना है, तो पासवर्ड्स वगैरह मैं लगा सकती हूँ। व्यू होता है कि आप अपनी फ़ाइल को किस तरीके से देखना चाहते हो, लाइक नॉर्मल व्यू में देखना चाहते हो, पेज ब्रेक व्यू में देखना चाहते हो, पेज लेआउट में देखना चाहते हो, या कस्टम मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली व्यू करना चाहते हो, तो फ़ाइल को ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। एक मैक्रो का कॉन्सेप्ट आता है इसमें, जो मैक्रो बेसिकली हम क्या करते हैं, कोई रिकॉर्डिंग करते हैं मैक्रो के अंदर और फिर उसको कहीं भी जाके हम रन कर सकते हैं किसी भी दूसरी वर्कशीट में। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि प्रॉब्लम नहीं कहूँगी मैं, इसका एक बेस्ट फीचर है कि जहाँ से आप शुरू करोगे वहीं से आपका मैक्रो जो है रन करोगे, या फिर मैक्रो के अंदर एक जाके आपका ऑप्शन होता है रिलेटिव रेफरेंस। आप रिलेटिव रेफरेंस करके आप अपने अकॉर्डिंगली भी इसको रन कर सकते हो, ठीक है? तो बेसिकली ये यूज़ करते हैं प्रोग्रामर्स, इसको मेनली यूज़ करते हैं, जहाँ पे उनको बार-बार अपना कोड को बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।